वज़ीर आज़म की काविशें रंग ले आईं। शाम में बसे 318 पाकिस्तानी वतन रवाना। बैरूत एयरपोर्ट से चार्टर तैयारा आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दीगर आला हुक्काम इस्तकबाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनोडला की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा 9 मई सहाने पर कोई और मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जा सकता। 9 मई सहाने का मेरिट की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। और टेक्सास के इलाके विक्टोरिया में तैयारे की सड़क पर लैंडिंग। छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान 3 कारों से टकरा गया। 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा तैयारे में टेक्निकल खराबी की वजह से पेश आया। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्योंकि उसके राइज है वो डिस्कस करेंगे। जब भी कोई चीज़ होगी तो हमने ये प्ले किया है कि अगर डायलॉग होंगे और बाकायदा तो हम पूरी मतलब पब्लिक के सामने करेंगे, मीडिया होगा और ओपन होगा, कोई खुफिया डायलॉग नहीं होगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत से ताहाल कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे, खुफिया नहीं। अयाज सादिक और PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मुल्की मफाद में मिल बैठकर इत्तफाक राय पैदा करने पर गुफ्तगू हुई। दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इसरार। अयाज सादिक ने तजवीज़ दी है कि आप अपनी जमात से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं। मैं अपनी जमात के सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाऊंगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। अगर PTI बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। बातचीत, मुफाहमत और बैठकर मसाइल का हल ही तरीका है। हमने शायद अपनी तारीख से सबक नहीं सीखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि क्या कोई एहतजाज के लिए डंडे, कील, गुलेलें लेकर आता है? हम आज भी चाहते हैं खुले दिल से बातचीत हो। मजीद कहा, आज भी कहा गया है कि बातचीत फला तारीख तक करें। बातचीत होनी चाहिए, ऐसे बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। जो कुछ हुआ उसके लिए कमीशन बनाए, सच को सामने लेके आए और उसके बाद मजम्मत करें जो कुछ हुआ। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपको तब फ्रीडम मिलेगी जब आप जिम्मेदारी लेंगे। और जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, हमने कमेटी बनाई हुई है। इस वक्त माहौल बेहतर हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। सर्द मौसम में सेनेट का माहौल गर्म। शहरी रहमान और बैरिस्टर अली जफर में तकरार। शहरी रहमान बोली, PTI वालों ने जो 9 मई को किया वो किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। जलाओ घेराव को आज़ादी नहीं समझते। उन्होंने देख लिया ये अब कहीं और से फैज़याब नहीं हो सकते। सेनेटर अली जफर बोले, हमारा D चौक में पुरअमन एहतजाज था। हुकूमती साइड से कई लोगों ने आकर कहा कि ये ज्यादती हुई। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाया जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में जमानत मंसूखी की दरखास्त निपटा दी। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम दस्तावेजी बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज करने की क्या गुंजाइश? मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला मौलाना मानने को तैयार नहीं। ऐवान सदर पर इल्जामात। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं दीनी मदारिस के मामले को उलझा कर रख दिया गया। हमारा उलमा से कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। सवाल किया, हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज क्यों किया? आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत ने रवैया ना बदला तो आवाम के पास जाएंगे।